गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विष्णु। आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं व शहर में रहते हैं, जो इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं किया है, नॉर्मल एजुकेशन लिया है, जैसे एचएस पास है, व ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, व एमए एमएससी व एमकॉम किया है। मतलब जो इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, नॉर्मल जो एजुकेशन लिया है, जनरल एजुकेशन वो लिया है, तो वो लोग को लिए जॉब्स, वो लोग बहुत जॉब ढूंढते हैं, कोई जगह में सर घुसाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आता पता नहीं मिलता है मैं कहाँ पर जाऊँगा, क्या करूँगा, उन लोग को दिमाग में नहीं आता है। इसे बहुत लड़का लोग मेरा पीजी भी आते हैं, जॉब सर्चिंग के लेके आते हैं, हेल्प मांगते हैं। तो मैंने उन लोग के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। जो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 वो जो न्यू टाउन एरिया है, उस एरिया में मैं 10 ठो इसे छोटा बड़ा कंपनी का नाम बताऊंगा, कौन सा एरिया में है उसका डिटेल्स बताऊंगा। तो पूरा वीडियो देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। पूरा देखने से आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा। जिसको नोट डाउन करना है वीडियो पॉज करके वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स बताने के लिए कोशिश करूँगा। जैसे बहुत लोग हैं, कोई कंसल्टेंसी का अंडर में जब जॉब करने आते हैं तो 1 महीने का सैलरी बा कोई अमाउंट देना पड़ता है। मैं चाहता हूँ जो खुद आके कैसे जॉब सर्च करना है वो तरीका आप लोग को सिखाऊंगा व बताऊंगा। जैसे कुछ दिन पहले एक तो ऐसे हुआ है, एक लड़का ने एक्सिस में जॉब करने के लिए आए हैं, तो वो लोग को 30,000 रुपीज़ एक जन को देना पड़ा। वो ट्रेनिंग देके हाथ में जॉइनिंग लेटर दे देगा। जब आके मेरे पास 1 हफ्ता रुकने के बाद जब ट्रेनिंग जहाँ पर होगा गया, देखा कि उस एड्रेस ही नहीं है, तो रुपया चला गया। इस तरह का बहुत सारे फ्रॉड केस होता है। तो मैं चाहता हूँ कोई ब्रोकर छोड़ के, कोई मीडिएटर छोड़ के, कोई थर्ड पर्सन छोड़ के कैसे खुद एक जॉब ढूंढ सकते हैं। जो फ्रेशर है, सबसे बड़ा चीज़, जो फ्रेशर है वो लोगों को मालूम ही नहीं है जे कहाँ पर जाना है, क्या करना है। ऑल ओवर इंडिया में बहुत ऐसे कंपनी है, इसे मिल सकता है। तो किस तरह से मिलता है उन लोग को लिए बता रहा हूँ। मेनली जो बता रहा हूँ मैं अभी, वो कोलकाता का सॉल्ट लेक सेक्टर 5 और न्यू टाउन एरिया में। तो कैसे ढूंढेंगे, बात पहले है। जैसे सब कंपनी का एक वेब पेज रहता है, वेबसाइट रहता है, जो पर्सनल वेबसाइट है। वो पर्सनल वेबसाइट जाके जाइए आप। मुझे जो कंपनी का नाम बता रहा हूँ, सब कंपनी का एक पर्सनल वेबसाइट है, कंपनी का वेबसाइट है। दूसरा कोई एजेंट का थ्रू से, बा दूसरा बहुत ऐसे है जो कंपनी का नाम में कुछ बना लिया, तो वहाँ से मीडिएट ऐसे काम करते हैं, रुपया मिल में कमाते हैं। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। जैसे सपोज एक टीसीएस कंपनी है, तो टीसीएस कंपनी का अपना वेबसाइट है, उस वेब पेज में आप जाइए। इसे जितना भी कंपनी का नाम बताऊंगा वो वेब पेज में जाने के लिए बोल रहा हूँ। वेब पेज जाने के बाद वहाँ पर एक कैरियर का एक कलम रहता है, वहाँ पर जाइए, घुस जाइए। आपको आपका एजुकेशन के साथ जो जो मैच करता है वहाँ पर आप फिलअप कीजिए। जितना सारी एक नहीं, बहुत सारी कंपनी से करके रखिए। जो बड़ा बड़ा कंपनी है वो लोग क्या करता है, जॉब जो वैकेंसी है वो वहाँ पर दे देते हैं। एवं एक साथ एक जॉब के लिए 20-25 हज़ार 200-500 लड़का इसे अप्लाई करते हैं। तो वो लोग देख लेते हैं जो उन लोग का काम के अंदर किसका एलिजिबिलिटी है। तो उन लोग को बाय फोन कॉल हो सकता है, बा लेटर दे के, बा मेल का थ्रू से बुलाते हैं। किसी को ऑनलाइन से इंटरव्यू ले लेते हैं किसी का। कोई कोई कंपनी क्या करता है, फिजिकली इंटरव्यू देने के लिए बुला लेते हैं। तो वही कैरियर पेज में जाके आप आपका जो बायोडाटा है पूरा फिलअप कीजिए। वहाँ पर क्या क्या है, कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन भी लिखा रहता है, टोटली उसको भी फॉलो कीजिए और देख लीजिए। तो ये है कंपनी का कैरियर ग्रुप के बारे में बोला। एक बार हो सकता है आप 50टा कंपनी को किया, 1-2 कॉल आ सकता है, पर नहीं भी आ सकता है, क्योंकि बहुत लड़का लोग एप्लीकेशन देते हैं। इसके बाद बोला फिजिकली कैसे ढूंढेंगे।
जैसे सपोज मेरा सॉल्ट लेक सेक्टर 5 और न्यूटन एरिया में बारे में बोल रहा हूँ, बहुत कंपनी है। सब को मैक्सिमम कंपनी में हर महीना में इंटरव्यू होता है। तो अब आके सब कंपनी के पास जाएंगे, देख कब को किसका कंपनी में कब वैकेंसी निकल रहा है, तो इस वजह से आप आपका CV जमा करेंगे तो आपको कॉल आएगा, तो आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। कुछ कंपनी है वीकली होता है, जैसे कुछ टेलीकॉम कंपनी है, उन लोग को हर वीकली लड़का लोग को लेते हैं, उन लोग को ट्रेनिंग देते हैं, काम में लगाते हैं। उन लोग का सैलरी का पैकेज बहुत कम होता है, लेकिन पहले जो फ्रेशर है, पहले जब भी कोई कंपनी में घुसना है तो कम रुपया होगा तो क्या, पहले सब तो घुसाइए, इसके बाद आपको ट्रेनिंग देगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, काम करने का तरीका जो मालूम हो जाएगा। कोई कंपनी में काम जैसे करेंगे तो कैसे एक प्रोजेक्ट में जब काम करेंगे, एक साथ ग्रुप में रहेंगे, तो सीनियर लोग कैसे आपके साथ एटीट्यूड करते हैं, किस तरह का बिहेवियर करते हैं, कैसे आप लोग को कंपनी में एडजस्ट करना पड़ता है, ये सब भी तो सीखना है। अब जब एक फैमिली में आते हैं, आप फैमिली 5-6 लड़का को लेकर रहते हैं, 5-6 जन फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, तो वहाँ पर कैसे एडजस्ट करते हैं आपको मालूम है, करना कैसे है मालूम है, क्योंकि आप छोटा से उस फैमिली में गुजर के आए हैं। अब दोस्त के लेवल में 5, 10, 20 100 दोस्त के साथ कैसे एडजस्ट करके रहना है वो आप सीख के आए हैं। लेकिन एक कंपनी में जब काम करेंगे तो कैसे वहाँ पर एडजस्ट करना है, कोई जगह रुपए देके जो काम करेगा, कोई जगह हो सकता है ज़्यादा काम करना पड़ता है, मेंटली प्रेशर होता है, तो बहुत कुछ डिपेंड करता है बॉस कंपनी का काम का ऊपर। तो कोई भी कंपनी में आप घुस जाएंगे, इसके बाद आप जो एक्सपीरियंस लेके आएंगे, तो आप जब एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका, कोई भी दूसरा कंपनी आप बाद में शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी आया तो कंपनी में शिफ्ट कर सकते हैं, बा एक कंपनी में घुसने के बाद आप दूसरा तीसरा कंपनी भी साथ करने का आपका टाइम मिल रहा है, तो आप घर से रुपये मांगना नहीं पड़ेगा। एक कंपनी जो काम कर रहे हैं वहाँ से सैलरी मिल रहा है, आपका खाना रहना सब कुछ हो जाता है। इसके बाद जो थोड़ा बहुत बच भी जाता है वो आप घर भी भेज सकते हैं, नहीं तो आप दो तीन ठो कंपनी और भी देख सकते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा पैकेज मिलेगा व ज़्यादा सैलरी मिलेगा। ऐसे नहीं है जो कंपनी में आपको नाम बता दिया, आया आराम से वहाँ पर घुस गया, आराम से कमा लिया, ऐसे बस होता नहीं है। ये दुनिया इतना ईजी भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एजुकेशन लाइफ अलग है, बाहर का दुनिया अलग है और कंपनी का दुनिया अलग है। कंपनी का काम करने का तरीका भी एक कंपनी का एक तरीका होता है, इसीलिए सब कंपनी घुसने से पहले आपको ट्रेनिंग देता है। आप जितना भी हाई एजुकेटेड हो, आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा उस कंपनी में। तो इसलिए मैं आपको कुछ कंपनी का नाम बता रहा हूँ। अभी आज 10 कंपनी का नाम बताऊंगा, बाद में और कुछ कंपनी का ऐसे नाम बताते रहूँगा। मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, ऐसे कभी भी ऐसे मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आता है कि इस कंपनी का, बड़ा कंपनी का बहुत सैलरी पैकेज है, कोई नया इंक्रीमेंट आ रहा है, उसका इंटरव्यू आ रहा है, बा आपका आप CV जमा कर सकते हैं, तो वो भी आपको वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि जिससे आपका आराम से आप जॉब ढूंढ सकते हैं। तो पहले कंपनी का एक नाम बताऊंगा, टेक महिंद्रा। जिसको एड्रेस लिखना है वो लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। टेक महिंद्रा है, 1st to 4th फ्लोर है, वो है DLF 2 न्यू टाउन राजारहाट में। जो DLF 2 बिल्डिंग है, DLF दिल्ली लंदन फॉक्स, DLF 2 न्यू टाउन राजारहाट में है। जो बिल्डिंग का नाम बता रहा हूँ, उसी बिल्डिंग में 1st to 4th फ्लोर में इस कंपनी में है। कंपनी का नाम बताया टेक महिंद्रा। दूसरा कंपनी का नाम बताऊंगा, टेली परफॉर्मेंस। वो कहाँ पर है? वो है 13 फ्लोर टावर 2, DP ब्लॉक, D फॉर दिल्ली, P फॉर पंजाब, DP ब्लॉक, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 DP ब्लॉक टावर 2 13 फ्लोर में इस कंपनी है। इसके बाद थर्ड कंपनी का नाम बताऊंगा, जिसका नाम है कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशन। वो है EP ब्लॉक, सॉल्ट लेक सेक्टर 5, E फॉर एलिफेंट, P फॉर पंजाब, EP ब्लॉक सॉल्ट लेक सेक्टर 5। इसके बाद बोलूँगा फ्यूशन, वो भी है EP ब्लॉक सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में। EP ब्लॉक
आप बोलेंगे ईपी ब्लॉग तो बहुत बड़ा ब्लॉग होगा, कहाँ पर कैसे ढूंढेंगे। आप जो इस ब्लॉग में घुस जाएंगे तो आपका उस कंपनी का नाम ढूंढेंगे तो आपको मैप में ही मिल जाएगा, और लोग पूछने से ही बोल देगा जे फिशन कंपनी कहाँ पर है। इतना छोटा कंपनी नहीं है जो किसी को मालूम नहीं है। मैं पूरा एड्रेस देने ओली गली में दे सकता हूँ, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसे आपको सुविधा हो इतना सा मैं दे रहा हूँ, बाकी तो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि नहीं। इसके बाद बोलूँगा HCL कंपनी। HCL वो है यूनिटेक बिल्डिंग में है। यूनिटेक बिल्डिंग न्यू टाउन, न्यू टाउन में यूनिटेक बोल के है, तो यूनिटेक बिल्डिंग में वो HCL कंपनी है। इसके बाद बोलूँगा TCS। TCS दोनों है, दो ऑफिस है कोलकाता में। वो है न्यू टाउन में है एक ठो, और एक ठो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में है। जो न्यू टाउन में है वो गीतांजलि पार्क में है। न्यू टाउन गीतांजलि पार्क में है TCS, और सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में है EPGP ब्लॉक। E फॉर एलिफेंट, P फॉर पंजाब EP, GP G फॉर गोवा, P फॉर पंजाब GP, EPGP ब्लॉक में है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में। इसके बाद बोलूँगा सैम स्टील। सैम स्टील कहाँ पर है? वो है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में EN ब्लॉक में। E फॉर एलिफेंट, N फॉर नागपुर, व E फॉर इंग्लैंड, N फॉर नागपुर, EN ब्लॉक सॉल्ट लेक सेक्टर 5। इसके बाद बोलूँगा सेवेंथ कंपनी विजकॉन डिजिटल। वो है EPGP ब्लॉक, वो भी है EPGP ब्लॉक। E फॉर एलिफेंट, P फॉर पंजाब, G फॉर गोवा, P फॉर पंजाब, EPGP ब्लॉक सॉल्ट लेक सेक्टर 5। इसके बाद बोलूँगा कॉन्सेंट्रिक्स। कॉन्सेंट्रिक्स है EP ब्लॉक में। E फॉर एलिफेंट, P फॉर पंजाब, EP ब्लॉक ओएबल मोड़ जो है, ओएबल मोड़ के पास EP ब्लॉक, वो भी है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में है। EP ब्लॉक सॉल्ट लेक सेक्टर 5। इसके बाद लास्ट जो बोलूँगा 10th कंपनी का नाम बोलूँगा, वो है कैपजेमिनी। वो कैपजेमिनी है, बहुत बड़ा कंपनी है। उसका वो है कैंडोटेक स्पेस में है। कैंडोटेक स्पेस टावर A3 आपका न्यू टाउन में है। न्यू टाउन में कैंडोटेक स्पेस टावर A3 न्यू टाउन में है कैपजेमिनी। यहाँ पर कुछ छोटा कंपनी का बताया, कुछ बड़ा कंपनी का बताया। सब कंपनी में नॉन टेक्निकल ग्रुप भी लेता है और टेक्निकल ग्रुप भी लेता है। कुछ टेली परफॉर्मेंस कंपनी पर नाम बताया। इसलिए और भी बहुत सारी कंपनी है। कोई कंपनी आपका जॉब का ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसका सैलरी डिपेंड करता है। बहुत बड़ा कंपनी भी कम सैलरी वाला, कम सैलरी में, कम एजुकेशन में आपका भी जॉब मिलता है। ऐसे नहीं है जिस बड़ा कंपनी है मतलब वहाँ पर जो टेक्निकली जो लड़का लोग है, टेक्निकल लड़का लोग मतलब आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट करके है, उन लोग के लिए लेना पड़ेगा, ऐसे कुछ बात नहीं है। तो कम से कम इस कंपनी में आप ट्राई करेंगे तो आपका कुछ हो सकता है। ऐसे भी बहुत लड़का बोला जे मुझे कंप्यूटर मालूम नहीं है, कैसे कंप्यूटर चलाना मुझे मालूम नहीं है। तो 2-4 कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद आपको मालूम चल जाएगा जे आपका कंपनी में काम करने के लिए और कुछ क्या क्या चीज़ हम लोग को करना चाहिए। ऐसे भी होता है जो कोई एक कंपनी में आप काम करने से यही सॉफ्टवेयर कंपनी में कंप्यूटर का यही सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ेगा, व एक काम आपको सीखना पड़ेगा। तो अब 2-3-4 महीना बाद 6 महीने का ट्रेनिंग भी करके आप उस कंपनी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आपको मार्केट में नहीं आएंगे, काम में नहीं घुसेंगे, तो आपको मालूम कैसे होगा जे क्या होता है नहीं होता है। तो पहले आपको जाके देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। फिर भी बोल रहा हूँ, मैं तो एक कंपनी में काम नहीं करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे लड़का लोग रहता है, वो लोग के लिए बताया जे भैया ऐसे कुछ किए जैसे कुछ लड़का को जॉब मिले। क्योंकि बहुत लड़का मेरे पीजी में आते हैं जो जॉब सर्चिंग के लिए आते हैं, तो वो लड़का लोग को सब बात भेजता हूँ। वो लोग सजेस्ट करते हैं कैसे ट्रेनिंग देना पड़ता है, क्या ट्रेनिंग देते हैं जो कैसे आपको इंटरव्यू देना है, किस तरह से वो लोग पूछते हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी लड़का लोग को सिखाते हैं। जो पुराना लड़का लोग मेरे पास रहते हैं, जॉब करते हैं। यही है, हम लोग इस तरह से ही एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। हम लोग के पास
ऐसे कोई नहीं है जे ये इसका एजुकेशन कम है उसका ज़्यादा है, वो सैलरी कम मिलता है, वो नया फ्रेशर है, कोई रैगिंग करना है, कोई उसके पीछे से कुछ झाड़ के कुछ खाना है, इसे हम लोग इसे नहीं करते हैं। कुछ रुपये का बात नहीं है, हम लोग मिलजुल के रहते हैं। थोड़ा सा आपको हेल्प हो करने के लिए जितना भी करना है हम लोग कोशिश करते हैं। अब सब लोग को मालूम है जो सॉल्लेज सेक्टर 5 न्यूटन और केस्टुपुर एरिया में मेरा पेइंग गेस्ट भी है, और इस एरिया में जो फ्लैट ढूंढते हैं रेंटल में उन लोग को भी बंदोबस्त कर देता हूँ, और जो फ्लैट खरीद करना चाहते हैं उन लोग को भी बंदोबस्त करता हूँ। तो जिसको जो चीज़ का ज़रूरत पड़े मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनी के बारे में बताया वो पूरा डिटेल्स आप देख के आप नेट में सर्च करके आपका पूरा चीज़ आप जान सकते हैं। लेकिन हाँ बोला दूसरा कोई जगह में घुसिए मत। आप कंपनी का जो अपना जो वेब पेज है उसमें जाके आप काम कीजिएगा, ठीक है? नहीं तो डायरेक्ट कंपनी में आके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आप बोलेंगे सब कंपनी घुस नहीं देगा, हाँ ये भी सच है, बहुत सारी कंपनी है अंदर घुस नहीं देता है, लेकिन ऐसे भी बहुत कंपनी है आप अंदर तक घुस सकते हैं। आप जो सिक्योरिटी गार्ड से बात करके अंदर जाएंगे तो कंपनी में सब कंपनी में आपका वहाँ पर हेल्प डेस्क रहता है जहाँ पर आप पूछ सकते हैं जे इस कंपनी में को जॉब करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना पड़ेगा, पूरा आपको हेल्प करता है। उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। सब कंपनी में आपको हेल्प डेस्क रहता है। तो इसीलिए घुसने नहीं देगा बोल के घर में बैठ जाएंगे तो और बोलेंगे मेरा कंपनी नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ जॉब करूँगा, क्या करूँगा। टाइम लॉस मत कीजिए, कुछ भी काम में घुस है, कम सैलरी हो 10, 12,000, 15,000 होगा, क्या है, पहले घुस तो जाइए, इसके बाद आपका एक्सपीरियंस बढ़ाइए, इसके बाद बड़ा कंपनी में ट्राई कीजिए। अच्छा जॉब वाला कंपनी जहाँ पर अच्छा सैलरी मिलेगा वहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। एक चीज़ बाउंडेशन नहीं है जे हाँ इस कंपनी में मुझे ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। हाँ कुछ कुछ कंपनी है एग्रीमेंट कहलाता है, वो कंपनी में नहीं घुसेंगे, मैंने लाइफ टाइम एग्रीमेंट नहीं होता है। कोई कंपनी से हो जाता है जो 6 महीना काम करना पड़ेगा, 1 साल काम करना पड़ेगा, एग्रीमेंट कर लेते हैं। इसे लगेगा जो मैं इसको इतना दिन में नहीं काम कर सकता हूँ इतना कम सैलरी में, तो नहीं करूँगा, मैं दूसरा कंपनी कर जाऊँगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। शायद आपको अच्छा लगे, थोड़ा सी आपको हेल्प कर सकता हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज इतना सही, आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद।